क्या करें महाराज, चिंतन करिए। आप जब चिंता करेंगे तो भगवान चिंतन करने लगेंगे, और जब आप चिंतन करने लगेंगे तो भगवान आपकी चिंता करने लगेंगे। हैं? महापुरुष कहते हैं, अरे चिंता करे बलाय हमारी, मेरी बला चिंता करे, चिंता करे बलाय हमारी, किसकी? इस माया जंजाल की। अपना तो एक ही काम है, अरे बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए। अहिल्या जी को गति देने के बाद भगवान लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आदि मुनियों के साथ आगे बढ़े। चलते चलते गंगा जी का पावन तट आया, यहां पर स्नान भया है। रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प किया है, यहां दर्शन करिए। कई लोग कहते हैं महाराज पैसा नहीं है, कैसे दान दे? कई लोग बड़े चतुर हैं, कहीं जाते हैं ना ग्रुप में तो रुपया लेके नहीं जाते। अरे महाराज भूल गया, पर्स तो घर ही छोड़ दिया मैं। यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तब प्रभुरी सिन्हा समेत नहाए। गंगा जी में राम जी ऋषियों के साथ नहाए। नहाने के बाद विविध दान महिदेवन पाए। उसके ब्राह्मण देवताओं को अनेक प्रकार से दान मिला। तो क्या दान देने के लिए राम जी रुपया लेके चले थे अयोध्या से? कहिए, राम जी रुपया लेके नहीं चले थे तो कैसे दे दिए? प्रश्न है ना। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी ने दिया ऐसा नहीं लिखा, मुनियों को मिला ऐसा लिखा है। विविध दान महिदेवन पाए, ये नहीं लिखा गोस्वामी जी ने कि राम जी ने दान दिया ना, मुनियों को दान मिला ऐसा लिखा। तो जब यदि राम जी दिए ही नहीं तो मिला कैसे? राम जी तो पैसा लेकर नहीं गए थे। पैसा नहीं लेकर गए थे तो क्या हुआ? भगवान स्नान किए और स्नान के बाद दान का संकल्प ले लिए और संकल्प करके मुनियों के हाथ में जल दिए। चलिए, आपको 100 बेरी गेहूं मैंने दान किया, अभी नहीं है, या तो ये मेरा एड्रेस है, वहां आकर ले लीजिएगा, और नहीं तो मैं जब घर पहुंचूंगा तो आपके पते पर भिजवा दूंगा। ये संकल्प। यदि आप साथ में समान पैसा लेकर नहीं गए हैं तो ना स्नान करिए, ब्राह्मण देवता को दान का संकल्प करिए, जो क्षमता है आप। भगवान ने जिस योग्य बनाया है उस योग्य से दान करिए। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा भंडारा कर रहे थे। भंडारे होते हैं ना, आश्रम में भंडारा चल रहा था। एक माई आई, वो माई स्वयं मांग मांग के खाती थी सड़क पे लोगों से। माई ने आकर महात्मा जी को प्रणाम करके कहा, सरकार मैं भी भंडारा कराना चाहती हूं। महाराज बोले रुपया उपिया है महाराज। महाराज बोले दो। अपन गठरी खोली साड़ी की और वहां से 5 का सिक्का निकाल के महाराज को दी, 5 रुपए का। महाराज बोले बस इतना ही है? जी सरकार, बस यही सुबह मांगी हूं, यही है मेरे पास पूंजी, दो। महाराज ने लिया 5 रुपया, कहा माई तुम्हारा भंडारा हो गया आज। साथ में 2 शिष्य खड़े थे, गुरु जी के हंसने लगे। बोले गुरु जी, जहां लाखों रुपए खर्च होते भंडारे में 5 रुपए भंडारा होगा? महाराज जी बोले होगा, इस माई का भंडारा होगा। तुम्हारे लिए 5 रुपए है, लेकिन इस माई के लिए इसके जीवन भर की पूंजी है ये है? कहा इसका भंडारा अवश्य होगा। जाओ इस 5 रुपए से बाजार से राम रस लेकर आओ। राम रस यानी नमक, साधु शाही में राम रस कहते हैं।
राम रस लेकर आओ और जितनी सब्जियां और दाल बने हैं उन सभी सब्जियों और दाल में उस नमक को डाल दो। माई का नमक पड़ गया, उसका माई का भी भंडारा हो गया। ये क्या है? भाव है। कितना देना है इसकी क्षमता कोई नहीं है, इसना कोई लेखा जोखा है। भगवान ने आपको जिस योग्य बनाया है अपनी क्षमता का आकलन करिए और उस हिसाब से दान करिए। सावधान, भगवान ने यदि 100 देने लायक बनाया है और वहां 5 रुपया निकल रहा है तो भगवान कहेंगे गलत आदमी को दे दिया है, इसको उसी लायक बनाओ। तो जो निकल रहा है कहीं उस लायक ना बन जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? विविध दान मही देवन। प्रभु ने अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प किया और उसके बाद आगे चले। पवित्र है और सबके सब संत हैं। देखिए श्री रामचरितमानस में मुख्य रूप से 3 नगर का उल्लेख किया गया है। कितने नगर? कौन कौन से बताइए? पहली नगरी अयोध्या, दूसरी नगरी मिथिला, तीसरी नगरी लंका। ठीक ना? 3 नगरी। अयोध्या जहां परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया है, साधुओं की नगरी है, क्षमा करिएगा वहां भी 100% साधु नहीं है। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं। वहां भी एक दुष्ट बैठी है जिसका नाम है मंथरवा। मंथरा दुष्ट है वहां पर, तो 100% तो हुआ नहीं। लंका निशाचरों की नगरी है लेकिन वो भी 100% निशाचर नहीं है। वहां भी एक भगवान का भगत बैठे हैं। कौन? विभीषण जी महाराज। ना वो 100% ना अयोध्या 100%। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जिस धरती पर मेरी मां जगदम्बा, मां जानकी ने अवतार लिया, उस धरती में कोई मिलावट नहीं है। पूर नर नारे सुभग सुचि संता। मिथिला के प्रत्येक नर नारी संत है। अरे मिथिला की धरती राम जी को धारण करने के लिए मां कौशल्या की कोख प्राप्त हो गई, परंतु समूचे धरती पर ऐसी कोई कोख नहीं बनी थी जो मेरी मां जानकी को धारण कर सके। उस मां को मिथिला की धरती ने धारण किया। ऐसी मेरी मां जानकी जी, मां की नगरी है, वो अद्भुत नगरी है। भगवान देखे मिथिला का दर्शन किए, आनंद आया। नगर के बाहर एक आम के बगीचे में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर रुके। सूचना पहुंची जनक जी के पास। जनक जी अपने मंत्रिमंडल को, ब्राह्मणों को, गुरुदेव को, श्रेष्ठ बिरदावली गाने वाले भट्टों को, सबको लेकर विश्वामित्र जी से मिलने गए। अब यहां ये प्रसंग कहता है कि कौन आएगा तो कौन लेने जाएगा, इसका भी मानदंड निश्चित होना चाहिए। इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। भारत में भी मर्यादा है कि किसी देश का राष्ट्रपति यदि दिल्ली उतरेगा तो राष्ट्रपति को लेने कौन जाएगा? रिसीव करने। प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री को लेने कौन जाएगा? राजदूत यदि आएंगे तो उनको लेने कौन जाएगा? यहां साक्षात विश्वामित्र महामुनि आए तो ये सुनकर जनक जी ने दूत को नहीं भिजवाया। जनक जी महाराज पूरे कैबिनेट के साथ उनसे मिलने के लिए चले गए। जाकर कीन्ह प्रणाम चरण धरि श्री विश्वामित्र जी के श्री चरणों में श्री जनक जी महाराज ने अपने सिर को ले जाकर रख दिया। और जिस प्रकार से आप प्रणाम करते हैं उसी प्रकार से सामने वाले से आशीर्वाद भी निकलता है। कई लोग तो महाराज हो ही गया। अभी 3 महीना पहले एक आदमी फोटो खिंचा रहा था मेरे साथ, तो प्रणाम किया तो प्रणाम में हमारा पेटवे छू लिया था, पेट पे हाथ लगा के। हम बोले भाई साहब पेट आशीर्वाद देगा आपको? है? कहां स्पर्श करना है, कैसे स्पर्श करना है,
प्रणाम नहीं करना है, फोटो में दिखे कि हम प्रणाम कर रहे हैं। यहां जनक जी महाराज ने सिर को ले जाकर, आप जनक जी कोई साधारण राजा नहीं है, विदेह राज है, जगदम्बा के पिता हैं। जनक जी महाराज ने महात्मा को देखा, अपने सिर को ले जाकर उनके श्री चरणों में रख दिया कि न प्रणाम चरण धरी माथा। अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने, बिठाया और जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया, चर्चा प्रारंभ हुई। अब यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज आए हैं उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखन फूलवा। राम जी लक्ष्मण जी बहाना बना के वहां से निकल लिए। अब यहां भी राम जी की चतुराई है। राम जी सोचे, यदि मैं गुरु जी के साथ रहूंगा, जनक जी आएंगे और जैसे जनक जी मुझे देख लेंगे, जनक जी मेरे में ही फंस के रह जाएंगे और मेरे गुरु जी का स्वागत नहीं हो पाएगा, ये गुरु जी का अपमान हो जाएगा। अस्तु मेरे गुरुदेव का ठीक से आओ भगत स्वागत हो जाए, तब मैं प्रवेश करूंगा। इसलिए राम लक्ष्मण जी बहाना बना के निकल लिए कि गुरुदेव हम पुष्प देख कर आए, कहां से पुष्प मिलेगा, जल मिलेगा, फल मिलेगा, आपको यहां कोई कठिनाई ना हो, व्यवस्था देखने चले गए। जब थोड़ी देर बाद राम जी वहां प्रवेश किए तो जनक जी महाराज तो देख के भुलाई गए। बोले, महाराज मुनिवर आप सत्संग छोड़िए, पहले ये बताइए कहो ना। रघुनाथ जी को देखने के बाद जनक जी महाराज अपनी सुधि खो गए। कहे विश्वामित्र जी से, मुनिवर ये बताइए ये सुंदर दूठे बालक कौन है आपके साथ? क्या किसी मुनि के लड़के हैं कि किसी राजा के लड़के हैं? मेरा तो मन कहता है कि वेद जिनकी प्रशंसा में नेति नेति कहते नहीं थकते, वही परब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने आकर नहीं बैठ गए। इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग करके और इनके अनुराग में उतर रहा है। आप सत्य सत्य बताइए ये है कौन? विश्वामित्र जी सुने तो मन में मन कहे कि धन्य है जनक जी, पहली दृष्टि में पहचान लिए कि ये ब्रह्म है। अरे पहली दृष्टि में तो मैं भी नहीं पहचान पाया जब तक ये ताड़का का वध नहीं किए। आप अद्भुत हैं। कहे महाराज संसार में जितने जीव हैं सब राम जी को, ये राम जी हैं, इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम जी सुने तो मन ही मन मुस्कुराए, कहे गुरुदेव हमारा पोल न खोला जाए, हमारे गुप्त स्वरूप को बना के रखिए, आप में से मेरी प्रार्थना है। तब विश्वामित्र जी ने राम जी का लौकिक परिचय कराया। ये चक्रवर्ती सम्राट रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को मेरे साथ विदा किया। राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का वध किया है। मेरे साथ यहां दोनों भैया धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं। जिस प्रकार का अतिथि होता है उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। अच्छा आप बताओ, एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा होती है क्या? जिस प्रकार के देवता हैं उस प्रकार का उनका मंत्र भी है। उसी प्रकार जिस प्रकार का अतिथि है उसी प्रकार से उसका आव भगत और उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट के बेटे ऐसा सुनकर जनक जी ने मन में विचार किया, ये आम के बगीचे में नहीं रहेंगे। अस्तु वहां से ले जाकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को और मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान दिया। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर सदन सुखद सब काला। विशेषता है कि सभी समय वहां सुख मिलेगा। अर्थात आज की भाषा में कहें तो जाड़े के लिए हीटर है, गर्मी के लिए एसी लगा है, बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, पूरी व्यवस्था। आप कभी भी रहिए, आपको कष्ट होने वाला नहीं है। महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि वो भवन
मेरी किशोरी मैया का अपना निज महल था, सीता जी का। पिता बिटिया के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था करता है। प्रायः पिता बेटे और बेटी में सबसे अच्छी व्यवस्था बिटिया के लिए करता है। मिथिला का सबसे सुंदर कोई महल था तो किशोरी जी का महल था, सुंदर सदन। किशोरी जी से जनक जी ने कहा कि कुछ दिन आप अपनी माता जी के साथ विश्राम करिए, यहां कुछ विशेष अतिथि आए हैं, उनको स्थान देना है। ले जाकर स्थान दिया, विदा लेकर गए। दोपहर में भोजन, फिर विश्राम। ठीक 3 बजे सब लोग जगे। जैसे जगे तो गुरु जी कुछ सत्संग करने लगे और लक्ष्मण जी के मन में भाव आया कि कैसे कैसे तो हम लोग मिथिला आए हैं, यदि गुरु आज्ञा दे देते तो हम लोग जाकर मिथिला का दर्शन करके चले आते। जाई जनकपुर आई देखी, मन में भाव उठा। अब जैसे जहाज के चक्कर में हम लोग जाके दर्शन नहीं कर पाए। हमारी जहाज थी शाम को 6:30 बजे, हम पहुंचे जनकपुर, तो जो 1 बजे वाली जहाज थी वो 1.5 घंटे लेट हो गई, तो वो शाम वाला टिकट 1 बजे वाली में हो गया और बिना दर्शन के हम चले आए थे। क्यों? रात वाली बहुत लेट हो गई थी, उससे आते तो रात को 12 बजे पहुंचते आप। लक्ष्मण जी पहुंचे, मन में आया जाई जनकपुर आई। अब यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी रघुनाथ जी को छोड़कर कुछ देखना नहीं चाहते। जो लक्ष्मण जी जीवन पर्यंत केवल राम जी के उन्मुख हैं, राम जी को देखना चाहते हैं, आज पहली बार उनको मिथिला देखने की भाव कैसे उत्पन्न हो गई मन में। यहां लक्ष्मण जी जनकपुरी देखना नहीं चाहते। राम जी जानते हैं कि राम जी भगवान हैं, और राम जी भगवान है तो सीता जी उनकी भक्ति है। राम जी ने जहां जन्म लिया है उस अयोध्या का तो लक्ष्मण जी ने दर्शन कर लिया है। अब लक्ष्मण जी उस नगर का दर्शन करने चाहते हैं जहां पर भक्ति ने जन्म लिया है, और इसलिए कहते हैं कि मैं जनकपुर देखना चाहता हूं। वो भक्ति की जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं। मन में भाव आया, मन की बात को मन में ही रख लिए, बोले नहीं। लेकिन जैसे गुरु आज्ञा प्राप्त हुई, राम लक्ष्मण जी नगर देखने चले गए। पूरे नगर में हलचल मच गई। क्या? अरे देखन नगर भूप सुत आए। तो ये राम लक्ष्मण जी के जाने से नगर में हलचल क्यों मच गई? इसका मतलब राम लक्ष्मण जी के बारे में पहले से सूचना मिल चुकी थी। कैसे महाराज? जनक जी महाराज अकेले नहीं गए थे विश्वामित्र जी को प्रणाम करने। कौन कौन गया था? अभी आपको सुनाया। पूरी कैबिनेट गई थी, उनकी मंत्रिमंडल। मिथिला के श्रेष्ठ ब्राह्मण गए थे, वहां के सतानंद सदगुरु गए थे, बिरुदावली गाने वाले भाट गए थे। और ये सब जानते हैं कि जनक जी महाराज निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म की चर्चा करते हैं। ये आकार को नहीं मानते। जनक जी आकार को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं। और जो आकार को झूठा कहता था वही मेरे रघुनाथ जी के आकार में फंस गया। ये घटना थी उन लोगों के लिए। लोग देखे कि जो व्यक्ति आकार को झूठा कहता रहा वही एक बालक के स्वरूप पर मोहित हो गया। ये बात पूरी मिथिला में अग्नि की भांति फैली। जो साथ में लोग गए थे वो अपने अपने घरों में जाकर बताए, पता है 2 ऐसे लड़के आए हैं जिनको देखने के बाद जनक जी की मति बावली हो गई। इतने सुंदर। और ये सूचना पूरी मिथिला में फैल गई। मिथिलावासी सोचने लगे बहुत वीवीआईपी गेस्ट है वो। जनक जी महाराज किसी विशेष घर में उनको रखे होंगे।
अरे जिस रूप को देखकर जनक जी मोहित हो गए वो कितने सुंदर होंगे। मिथिलावासी सोचने लगे हमारे भाग्य में कहाँ है कि हमको उनका दर्शन प्राप्त हो। रघुनाथ जी सोचे मिथिलावासियों के मन की बात को कि वो हमारा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी मन में सोचे आप हमारे पास नहीं आ सकते हो लेकिन राम तो आपके पास जा सकता है। इसलिए गुरु जी से रचना बना के राम जी पहुंच गए। रास्ते के गलियों में, नगर के गलियों में सायंकाल का समय है, 4 बजा है शाम का। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों ने जैसे राम लक्ष्मण जी को देखा जाकर घरों में अपने अपने माता पिता से बोले अरे जल्दी बाहर भागो। बच्चे माता पिता बोले क्या हुआ? जिनको देखकर जनक जी मोहित हो गए थे दोनों घूम रहे। लक्ष्मण जी के जाने से नगर में हलचल क्यों मच गई? इसका मतलब राम लक्ष्मण जी के बारे में पहले से सूचना मिल चुकी थी। कैसे महाराज? जनक जी महाराज अकेले नहीं गए थे विश्वामित्र जी को प्रणाम करने। कौन कौन गया था? अभी आपको सुनाया। पूरी कैबिनेट गई थी, उनकी मंत्रिमंडल। मिथिला के श्रेष्ठ ब्राह्मण गए थे, वहां के सतानंद सदगुरु गए थे, बिरुदावली गाने वाले भाट गए थे। और ये सब जानते हैं कि जनक जी महाराज निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म की चर्चा करते हैं। ये आकार को नहीं मानते। जनक जी आकार को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं। और जो आकार को झूठा कहता था वही मेरे रघुनाथ जी के आकार में फंस गया। ये घटना थी उन लोगों के लिए। लोग देखे कि जो व्यक्ति आकार को झूठा कहता रहा वही एक बालक के स्वरूप पर मोहित हो गया। ये बात पूरी मिथिला में अग्नि की भांति फैली। जो साथ में लोग गए थे वो अपने अपने घरों में जाकर बताएं, पता है 2 ऐसे लड़के आए हैं जिनको देखने के बाद जनक जी की मति बावली हो गई। इतने सुंदर। और ये सूचना पूरी मिथिला में फैल गई। मिथिलावासी सोचने लगे बहुत वीवीआईपी गेस्ट है वो। जनक जी महाराज किसी विशेष घर में उनको रखे होंगे। अरे जिस रूप को देखकर जनक जी मोहित हो गए वो कितने सुंदर होंगे। मिथिलावासी सोचने लगे हमारे भाग्य में कहाँ है कि हमको उनका दर्शन प्राप्त हो। रघुनाथ जी सोचे मिथिलावासियों के मन की बात को कि वो हमारा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी मन में सोचे आप हमारे पास नहीं आ सकते हो लेकिन राम तो आपके पास जा सकता है। इसलिए गुरु जी से रचना बना के राम जी पहुंच गए। रास्ते के गलियों में, नगर के गलियों में सायंकाल का समय है, 4 बजा है शाम का। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों ने जैसे राम लक्ष्मण जी को देखा जाकर घरों में अपने अपने माता पिता से बोले अरे जल्दी बाहर भागो। बच्चे माता पिता बोले क्या हुआ? जिनको देखकर जनक जी मोहित हो गए थे दोनों घूम रहे हैं। नगर में आ गए हैं दोनों। मिथिलावासी सुने। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ता है उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़े हैं। और सत्य मानिए आंखों के लिए सबसे बड़ा खजाना भगवान का दर्शन है। जिसके नेत्र ने प्रभु का दर्शन न किया वो मनुष्य का नेत्र तो हो ही नहीं सकता। लोचन मोर पंख समलेखा। वो मोर के पंख पे बने नेत्र के समान है, उसका कोई उपयोग नहीं, व्यर्थ। पुरुष बाहर भागे। मिथिला की सखियां माताएं घरों के छतों पे खड़ी हो गई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। सखियां ऊपर से खड़ी होकर देखने लगी कितने सुंदर है हो। एक सखी ने कहा कि बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। दूसरी ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही दिख रहे हैं। तो एक ने कहा कि विष्णु भगवान, बोले उनके तो 4 भुजाएं हैं, इनके तो 2 ही हाथ दिख रहे हैं। एक ने कहा कि फिर शंकर भगवान, बोले और कोई नहीं मिला, शंकर भगवान।
विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल स्वरूप बना के रखते हैं, 5 मुख से संपन्न शंकर जी ऐसे दिखते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्योछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर हैं। अब उन झरोखों पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी? 8। पहली सखी ने कहा, ये बताओ कौन संसार में ऐसा होगा जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं हो जाएगा। तो दूसरी ने कहा, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैंने इनके बारे में सब पता लगा लिया है। सखियां पूछती है, क्या पता लगाया है? कहती, जो आगे आगे सांवले वाले हैं ना, उनका नाम है राम, उनकी मैया का नाम है कौशल्या, और जो पीछे पीछे गोरे वाले हैं धनुष बाण लेके, उनका नाम है लक्ष्मण, और उनकी मैया का नाम है सुमित्रा। ये दोनों भाई हैं। अयोध्या वाले जो राजा जी हैं ना, दशरथ जी, उनके पुत्र हैं। विश्वामित्र जी जो आए हैं सवेरे सवेरे, उनके यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों भाई अयोध्या से चले हैं और यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं, भाग लेने नहीं आए, देखने आए हैं। ये जो राम जी है ना, इन्होंने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का वध किया है, और इन्होंने ही सतानंद जी की मां अहिल्या जी का रास्ते में उद्धार भी कर दिया है। दूसरी सखी ने कहा। तीसरी ने कहा, देखो एक गोरा वाला तो नहीं, लेकिन जो सांवले वाले हैं ना, देख के लग रहा है कि इनके साथ अपनी किशोरी जी की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। यदि जनक जी महाराज इनको पहचान गए कि ये कौन है, तो मेरा मन कहता है जनक जी अपना प्रण छोड़ देंगे और बरबस इनके साथ विवाह कर देंगे। कितनी बोल दी सखियां? चौथी बोली, तू क्या समझती है जनक जी ने इनको पहचाना नहीं है? पहचाना भी है, जाना भी है, लेकिन उसके बाद भी जनक जी ने अपने प्रण का त्याग नहीं किया अब तक। न जाने अब क्या होगा। 5वीं बोली, चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यदि मेरी बात सत्य है तो विश्वास करो, ये सांवला वर ही सीता जी को प्राप्त होगा आगे चलकर, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सुनते 6वीं सखी नाचने लगी, और सखियां पूछी, तू क्यों नाचने लगी? बोली, मैं ये सोच के नाच रही हूं कि विवाह होने के बाद ये जब जब सीता जी को लेने के लिए मिथिला आएंगे, हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, कितना आनंद आएगा। कितनी बची? 2। अब यहां दर्शन करिए, हर समिति में, हर ग्रुप में, हर संस्था में, बोलूं, बच्चों के साथ प्रभु धनुष यज्ञशाली का दर्शन किए हैं। दर्शन के बाद गुरु जी के पास वापस गए, भोजन, बयारू आरती, फिर भोजन, उसके बाद विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए, गुरु जी की सेवा करते रहे। फिर राम जी को गुरु जी ने कहा, राम जी आप सोइए। राम जी सोने गए, लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। फिर राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी को आप सो जाइए। सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए, लेकिन प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया ही जगे। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सो जान। प्रातः काल जगने के बाद राम लक्ष्मण जी प्रातः क्रिया से निवृत्त भय, और उसके बाद भगवान यहां दर्शन करिए, स्वयं गुरु जी के पास जाकर अनुमति मांगते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ये यहां गुरुदेव भगवान ने राम जी को नहीं बुलाया कि राम आओ, जाओ पुष्प ले आओ। समय जानकर कि गुरु जी पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा, तो अस्तु राम जी स्वयं जाकर अनुमति मांगते हैं, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम पुष्प दल लेकर आवे। ये क्या है? ये विवेक है। सेवक को सेवा धर्म के लिए बताना नहीं पड़ता। सेवक समय का अनुमान लगाकर और बिना बताए व्यवहार कर जाता है, इसलिए वो सेवक है। अब बताने के बाद जो काम कर रहा है वो सेवक नहीं, वो नौकर है। वो नौकरी कर रहा है, जितना कहिए उतने करेगा। नौकर को यदि
मच्छर मारने वाला हिट स्प्रे दे के कहिए मच्छर दिखे तो मार देना, आपके नाक पर मच्छर बैठा रहेगा, नकिए में मार देगा। नौकर है, जितना कहा गया उतने करेगा वो। यहां रघुनाथ जी स्वयं गए प्राप्त करके गुरुदेव से जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में राम और लक्ष्मण भैया पुष्प दल लेने के लिए पहुंचे। किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में यदि पता करना हो तो उस व्यक्ति के घर को देखिए, उस व्यक्ति के प्रयोग में आने वाले सामान को देखिए, उस व्यक्ति के परिवेश को देखिए। परिवेश वेश हमारे संस्कार को और हमारे जीवन को बताता है? भगत के घर में जाइएगा तो दरवाजे पर तुलसी जी की विरवा दिखाई पड़ेंगी,